अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को तो कभी हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं। जी हाँ, टू अ वार्म वेलकम टू मिस कविता अग्रवाल। शी इज द मोस्ट टैलेंटेड सीएमटी एंड सीएफए क्वालिफाइड। और आज पीएसएमयू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल के प्लेटफॉर्म पे पहली बार हमारे पड़ोसी मुल्क, जी हाँ, इंडिया से जो है हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। और उनकी टैलेंट और उनके वर्किंग को देखते हुए हमने उन्हें यहाँ पर इनवाइट किया है और उनसे हम डिस्कस करेंगे। जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की एक बहुत ह्यूज मार्केट है जिसमें लगभग 6000 जो है कंपनीज जो है वो लिस्टेड हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो है अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें जो है अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो 500 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं। तो ये आज हम उनसे जानेंगे कि इतनी बड़ी मार्केट में जो है किस तरीके से वर्किंग होती है, क्या मामलात होते हैं, ट्रेडिंग एक जैसी होती है और मार्केट मुख्तलिफ है क्या है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करेंगे इस हवाले से। तो चलें उन्हें वेलकम करते हैं। हेलो हेलो कविता जी, कैसी हैं आप? हेलो नादिया जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं आज? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो है वेलकम टू आवर चैनल। और यहाँ पर आज जो है सबसे पहले तो जो मेरा सवाल है जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है आज हम बात करेंगे ना सिर्फ इंडियन मार्केट की बल्कि इंडियन सीएमटी क्वालिफाइड जो है वो किस तरीके से जो है पाकिस्तान की मार्केट को भी देखते हैं, क्योंकि जो सीएमटी क्वालिफाइड होती हैं इनकी नजरें होती हैं पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर। किस तरह से काम होता है, क्या सिलसिला होता है, ये सब हम जानेंगे। तो कविता जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो है क्या फर्क है। सबसे पहले तो एक डिफरेंशिएट बताएं और आपकी इतनी ह्यूज मार्केट है उसमें किस तरीके से आप लोग इन्वेस्टर्स को जो है इन्वेस्टर्स किस तरीके से जो है सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सी कंपनीज में काम करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ ह्यूज मार्केट। तो उसमें चीजों को सॉर्ट आउट करना, अपने जो है क्लाइंट्स को गाइड करना, किस तरह के मामलात होते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं जी। बिल्कुल बिल्कुल नादिया, मैं सब कवर करूंगी जो आपने पूछा है। तो पहले स्टॉक मार्केट के बारे में अगर कवर किया जाए कि सीएमटी का क्या रोल है, जो मेरे दो डेजिग्नेशंस है सीएमटी और सीएफए, उनका थोड़ा ब्रेकडाउन से स्टार्ट करते हैं। तो सीएमटी चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन है जो कि मैंने यूएस की एमटीए इंस्टीट्यूट से किया है। यूएस जाने की जरूरत नहीं होती, इट्स अ प्रोग्राम जो आप साइन अप कर सकते हैं एंड वो आपको स्टडी मटेरियल सेंड करते हैं। देन दे आर प्रोमेट्रिक सेंटर्स, वहां जाकर आपको एग्जाम देना होता है। नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज उनका जो क्वालिटी ऑफ करिकुलम है इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो अब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस से काफी लोग वाकिफ होंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम जो प्राइस चार्ट्स है, वॉल्यूम का डेटा है कि किस स्टॉक में किस हद तक एक्सचेंज हो रहा है शेयर्स का, वो हम स्टडी करते हैं। और उसका पूरा बेसिस यही रहता है कि देखिए मार्केट में कभी भी कुछ नया नहीं हो रहा, अल्टीमेटली हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो उसका तौर तरीका क्या है, आखिर मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वही मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनका रिएक्शंस, उनका सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस ही मार्केट के प्राइसेस को, उतार और चढ़ाव को, सबको बनाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ह्यूमन नेचर काफी कंसिस्टेंट है, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन रिएक्शंस एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कंसिस्टेंट एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज प्रिडिक्टेबल। इसीलिए स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स को भी किस हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है अगर आप उसके प्राइस एक्शन को स्टडी करें। अब देखिए, इसे करने के सही तरीके भी बहुत है और गलत तरीके भी बहुत है। टेक्निकल एनालिसिस की जहां तक बात आती है, मेरा ऐसा मानना है कि मेडिसिन के फील्ड के बाद सबसे ज्यादा अब्यूज इसी को किया जाता है। क्योंकि जैसे थोड़े बहुत ओटीसी मेडिसिन लेके हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, बट कई बार आप उन मेडिसिन को अगर गलत तरीके से लोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के
एक्सपर्टीज के। सेम वे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन को भी आप अगर गलत तरीके से पढ़ोगे तो उसका आपको गलत नतीजा ही मिलेगा। और जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो कि सीएफए में पढ़ाया जाता है, उसमें अप्रोच कैसा रहता है कि हम स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, अर्निंग कैसा है, डेट कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, उन सब चीजों को समझकर फिर डिटरमाइन करते हैं कि इस कंपनी में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैंने दोनों को इसलिए पढ़ा क्योंकि I believe कि technical analysis, fundamental analysis are both sides of the same, two sides of the same coin, and दोनों बहुत complementary है in nature instead of being substitutes. Now, that being said, स्टॉक मार्केट में जहां तक स्टॉक पिकिंग की बात आती है, या स्टॉक मार्केट में आप कैसे ट्रेडिंग करोगे, पार्टिसिपेट कैसे करोगे, तो अगेन उसके लिए भी बहुत तरीके हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप देयर इज समथिंग कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग जो कि मैं करती हूँ, वो कर सकते हैं। आप ऑप्शंस में खेल सकते हैं, फ्यूचर्स में खेल सकते हैं, इंट्राडे में खेल सकते हैं। हर चीज का अगेन प्रोज एंड कॉन्स है। आई बिलीव कि मेरा जो स्टाइल है मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग, वो मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे आज 12 साल हो गए हैं मार्केट में। मैं 2015 में मैंने अपना सीएमटी किया था, एंड मुझे 2 साल पता चला कि जब मैंने 2015 में अपना सीएमटी किया था, मैं दुनिया की यंगेस्ट पर्सन हूँ जिसने इतने कम उम्र में सीएमटी फिनिश किया। ये मुझे खुद 2 साल पहले पता चला। जब मैं कर रही थी तब तो बस एक ही था नजर में कि टेक्निकल्स सीखने हैं, क्योंकि बहुत मजा आता था टेक्निकल्स करने में। अब इन पिछले 12 सालों में मैंने वो सारी गलतियां की हैं स्टॉक मार्केट में जो एक आम आदमी करता है। ऑप्शंस में बहुत पैसे गंवाए, फ्यूचर्स में बहुत पैसे गंवाए। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है एक बार मैंने 3 महीने की सैलरी लॉस कर दी थी, और मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि नेचुरली अब देयर वाज अ फेज जब अच्छा प्रॉफिट हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ज्यादा रिस्क ले लिया, ज्यादा रिस्क लेते ही मार्केट उल्टा हो गया, एग्जिट करते ही जैसे ही लॉस बुक किया मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो दैट वाज रियली हार्ड। बट फिर उससे समझ में आया कि नहीं, रिस्क नाम की जो चीज है, जो चिड़िया है, वो इतने आसानी से हाथ में नहीं आती। हाँ, उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी वो पड़ेगी, एग्जिस्ट भी कंट्रोल करना होगा। हाँ, वो एग्जिस्ट भी करती है, रिस्क फैक्टर जो होता है वो एग्जिस्ट भी करता है, जिसको हम इतना नहीं फोकस नहीं। एग्जिस्ट करता है वो तो हमें पता ही था, पर अब वो मुझे ऐसा लगने लगा था थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के कि मैंने भाई कर लिया उसको कॉन्कर, आ गई वो हाथ में, अब सब कुछ कंट्रोल में है। बट एक बार जब झटका लगा, एक साथ 3 महीने की सैलरी उड़ा दी मैंने, तब फिर लगा कि जिसे चिड़िया समझ रही थी वो ड्रैगन है, थोड़ा संभल के और करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। सही। तो तब अच्छा। से फिर अच्छा हाँ। कीर्ति जी, ये मुझे बताएं कि जो है, ये तो आपने बताया कि आपने 2015 में किया, अब आप अपना कोर्स भी ऑफर कर रही हैं, जो कि जो है टेक्निकल के ऊपर। तो मैं इस कोर्स के हवाले से ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि वो कोर्स करने के बाद एक जो है एक इंसान जो है वो प्रॉपर ट्रेडर बन सकता है, ट्रेडिंग की दुनिया में आ सकता है, और मतलब उसको ट्रेडिंग के ऊपर प्रॉपरली फुली ग्रिप हासिल हो जाएगा? थोड़ा सा इस हवाले से मैं जानना चाहूंगी। तो देखिए, मेरा जो कोर्स है एक्चुअली इट्स नॉट अ कोर्स। कोर्स वो होता है जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, फिर आपको उसको देख के सीखना होता है। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइव है, तो मैं खुद इन द क्लास प्रेजेंट होके हर क्लास खुद लेती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ। एंड ये जो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अराउंड 24 सेशंस, एंड ये जो 24 सेशंस में करवा रही हूँ, जो 24 सेशंस करवा रही हूँ, ईच सेशन इज एन आउटकम ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस इन द मार्केट। तो पिछले 12 सालों में मैंने जो सीखा, गलतियां की, गलती करके ट्रायल एंड एरर के साथ सीखा, उन सबका इंसाइट्स कवर कंट्रोल कलेक्ट करके उन्हें मैंने इन क्लासेस में डाले हैं, ताकि अब देखिए, गलतियां तो जो क्लास ज्वाइन करेंगे वो भी करेंगे ही, बट अगर उनको पता होगा कि क्या गलती करने के वो काबिल है और उसका सोल्यूशन क्या है, टर्न अराउंड क्या है, तो हो सकता है कम नुकसान के साथ वो आगे बढ़े। जो लर्निंग कर्व जिसे कहते हैं, वो मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। और देखिए, इस ट्रेनिंग ये जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्विंग ट्रेड एडवांस स्विंग ट्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एडवांस है इन नेचर।
ये स्टॉक मार्केट के बिगनर्स के लिए तो सूटेबल नहीं है, जिन्हें आज ABCD भी नहीं आती मार्केट में, उनके लिए ये सही नहीं बैठेगा। बट जिन्हें है कि भाई हमें 2 साल हो गया है मार्केट में, या चलो 6 महीने भी हो गए हैं, हमने किताबें पढ़ ली है, हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, और हमें पता है कि RSI क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट में क्या जरूरी है, कैपिटल एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, जिन्हें सेंस है कि ओके दीज आर कॉन्सेप्ट्स दैट एग्जिस्ट, बट हम इन्हें अप्लाई क्या कहाँ करें, क्या है वो चीज जहां हमें ध्यान देना चाहिए और कहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो मैंने आपको कहा कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेरी हाईली अब्यूज्ड फील्ड, प्रॉब्लम है कि लोग गलत जगह ध्यान देते हैं, गलत जगह मेहनत कर रहे हैं और वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कम चाहिए बट कंसिस्टेंटली मेहनत चाहिए। आप एक साथ 10 घंटे काम करेंगे उससे काम नहीं बनेगा, आपको 10 दिन में 1-1 घंटा करके देना होगा, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की। तो वहां से अब माइंडसेट की बात आती है, डिसिप्लिन की बात आती है, एक हैबिट बिल्ड करने की बात आती है। अब सिर्फ आके चार्ट देखोगे 2 घंटे, उससे कोई फायदा नहीं हो। चार्ट में क्या देख रहे हो, आपका सिस्टम क्या है, वॉच लिस्ट कैसे बना रहे हो, अलर्ट्स कैसे सेट कर रहे हो, पोजीशंस बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो, स्टॉप लॉसेस कैसे सेट कर रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग कैसे कर रहे हो, उसका क्या तरीका है, बुलिश मार्केट में कैसे बिहेव करना है, बेरिश मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करना है। फिर स्टेजेस ऑफ ट्रेंड्स बोल के कुछ होता है, फिर एलियट वेव एनालिसिस। तो आई ट्राई टू क्रिएट अ वेरी होलिस्टिक, I try to give my students a very holistic understanding of what they need to do, how they need to do it, when they need to do it, and there is a system for everything in that. सही। अच्छा, CMT करने जैसे आप जो है CMT क्वालिफाइड हैं, तो बस ये मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद हम जो है अपने पार्टिसिपेंट के साथ जो है फिर प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुझे ये बताएं कि CMT करने के बाद कितना आप दुनिया की मार्केट पे जो है आपको ग्रिप हासिल हो जाता है, कितना आप उसको एक्सेस कर लेते हैं? Very interesting. So CMT is actually वो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरी तरह से नॉलेज दे रहा है। द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग CMT इज कि वो आपको बेसिक्स से लेके कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, कई 200 300 400 साल पहले शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों डिस्कवर कैसे हुआ, वहां से लेकर अभी तक जो उसका प्रेजेंट स्टेट है उसके बारे में पढ़ाता है। Now, why this works across global stock markets बोलिए, करेंसी मार्केट्स बोलिए जिसे फॉरेक्स हम कहते हैं, या आप कमोडिटीज मार्केट बोलिए, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, या फिर व्हीट, प्रेशियस मेटल्स, इट वर्क्स अक्रॉस एवरीथिंग। द रीजन बाय टेक्निकल एनालिसिस जो कि CMT में पढ़ाया जाता है, द रीजन इट वर्क्स अक्रॉस एवरीथिंग इज बिकॉज at the end of the day, decision makers are humans. And if humans are involved, human emotions are involved, right? तो ये आपको वो जो जिसे हम एसेंस कहते हैं प्राइस एक्टिविटी की, वो एसेंस आपको पढ़ाता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस इज कि ये सिर्फ प्राइस डेटा पे अप्लाई करके इसका वैल्यू, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्राइस डेटा। आई नो ऑफ समबडी जिसने जो एक टेक्निकल एनालिस्ट है, ही इज अ क्वालिफाइड CMT, एंड वो कॉफी इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंड ही एनालाइजेस द डेटा ऑफ कॉफी प्रोडक्शन, कॉफी सप्लाई, एंड ही अप्लाइज टेक्निकल एनालिसिस टू दैट। सो बेसिकली कहीं भी अगर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, आप उसी टेक्निकल एनालिसिस, यू कैन सब्जेक्ट दैट टू टेक्निकल एनालिसिस एंड गेट रिजल्ट्स। सो टेक्निकल एनालिसिस इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ डेटा एंड हाउ डेटा चेंजेस. I also happen to know another technical analyst जिसने he's done something that is an equivalent of a PhD in technical analysis. तो उसमें original thesis submit करनी पड़ती है खुद की. So his thesis was around the performance of cricket players. Now क्योंकि cricket players की performance का data काफी exhaustively available है, so he took that data and he applied technical analysis on it, and it worked very well. So he earned his PhD on the basis of that thesis. So आज जो technical analysis का knowledge and application है, it is actually very very limited in scope when it comes to the stock market, and even within that space उसका utility बहुत कम है। तो एक बार आप सीखने लग जाए कि प्राइस डेटा को कैसे स्टडी करना है सही तरह से, वो आपको बहुत इंसाइट्स देता है। बट हाँ, अगर आप डिफरेंट मार्केट्स को स्टडी कर रहे हो, जैसे आप US मार्केट को स्टडी करो,
या पाकिस्तान या इंडिया या यूके मार्केट को स्टडी करो या ऑस्ट्रेलियन मार्केट को स्टडी करो, श्योर देर आर प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स, but then because there are different people and they are subject to subtle differences in their own characteristics, there will be, आपको थोड़ा acclimatize करना पड़ेगा उन markets के साथ। Right. आपको past historical data study करके assess करना होगा कि भाई जब इसमें टर्न अराउंड आता है तो वो कैसा दिखता है, क्योंकि सब जगह सेम नहीं दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ तक रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो पिछला पीक प्राइस का यहीं पर था और ट्रेंड लाइन के साथ भी यही कोइंसाइड कर रहा है। तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस कॉन्फ्लुएंस, और जहां पे जो ये मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस जोन्स होते हैं, दे टेक्निकली दे वर्क रियली वेल एज सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी एक हाई वॉल्यूम पीक बनाकर करेक्शन दिया है, बट आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव रेंज अच्छी तरह होल्ड कर रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी अगर हम देखें तो अपसाइड के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम पिकअप है, डाउनसाइड की तरफ वॉल्यूम कम है। तो मुझे लगता है कि एक और लेग ऑफ रैली आ सकती है जो अगले कुछ महीनों में, अब उसे 2 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे बोलना मुश्किल है, बट 190 तक जा सकता है। बट आपको ये भी समझना होगा कि मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, एंड रिस्क को मिनिमाइज रखना इज द ओनली रिलीजन इन द मार्केट। तो यहाँ पे 116 का लगभग आपको स्टॉप लॉस लगाकर 190 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। सही। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साहब और उनका सवाल हम लेते हैं। जी मोहम्मद साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी मैम, आई वुड लाइक मिस कविता टू गिव हर डीप इनसाइट्स ऑन पीएसओ, पार्क इलेक्ट्रॉन, पेल एंड डब्ल्यूटीएल। आप मुझे टिकर नेम बता सकते हैं अपने स्टॉक का? पीएसओ एंड पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। जी जी यस बिल्कुल। मैम। ठीक है, चलिए पहले पीएसओ पे ध्यान देते हैं, एक एक स्टॉक करके देखते हैं। ठीक है, अगेन अगर पीएसओ का भी ब्रॉड ट्रेंड देखा जाए तो इट सीम्स लाइक इट इज डाउनवर्ड ट्रेंडिंग करंटली, एंड एक्टिविटी वाइज अगर देखें तो अगेन ये लास्ट लेग में हर स्टॉक में pretty मच वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है काफी ज्यादा कि एक्टिविटी आए मार्केट में, एंड सफलता उन्हें कुछ हद तक मिल रही है। पर मुझे लगता है पीएसओ का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम एक्टिविटी आ रही है बट सस्टेन नहीं कर पा रही है। दैट बीइंग सेड, जब तक पीएसओ इस की रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे प्राइस कितनी बार फेल किया है क्रॉसओवर देने में, और एक बार ये जो यहाँ पर क्रॉसओवर इसने दिया भी था, बिल्कुल भी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था यहाँ पर। अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ करता तो शायद सस्टेन कर लेता। तो एक बार आपका ये 200 रुपीज का रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके रखनी चाहिए 155 रुपीज पर। अगर 155 जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ब्रेक होता है, लीविंग अ लिटिल बिट ऑफ बफर देयर, तो एक्चुअली सपोर्ट इसका 156 है, बट हम 1 रुपए का यहाँ पे बफर भी दे रहे हैं प्राइस को। तो 155 अगर ब्रीच होता है तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, वरना 200 रुपए के लिए होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री मैं नहीं रेकमेंड करूंगी पीएसओ में। जी ठीक है मैम। द सेकंड स्टॉक इज पार्क इलेक्ट्रॉन, PAEL। जबरदस्त वॉल्यूम एक्टिविटी आई है यहाँ पर अपसाइड पे, और पिछली बार हम देख रहे हैं कि जो रैली आई थी अपसाइड पर, वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो जाने के कारण फिर प्राइस करेक्शन में चला गया था। पर इस बार क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी अभी भी काफी स्ट्रांग है, ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, बट आई थिंक आई विल रादर कंसिडर दीज टू पीक्स, दीज टू बॉटम्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई ट्रेंड लाइन ड्रॉइंग। मुझे ऐसा लगता है एक और लेग ऑफ अपसाइड तो यहाँ पर डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। आपका इसमें शॉर्ट टर्म व्यू है या लॉन्ग टर्म व्यू? मैम लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ एक स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, या इस प्राइस जोन के नीचे 20 रुपए के नीचे होना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस
करीब करीब यहाँ 50 रुपीज के आसपास का है, तो काफी अच्छा अपसाइड दिख रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी स्ट्रांग है। जहां तक बात आपके अक्यूमुलेट करने की आई, आपको ये पूरा जो 20% का रेंज है यहाँ तक 21 रुपए तक, आपको मल्टीपल ऑर्डर्स में इसे अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो अगर जिससे समझिए प्राइस में यहाँ से थोड़ा डिक्लाइन आता है टेम्पररली, तो आपको 20%, 25% ऑफ समझो, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ यू वांट टू पुट सपोज इफ यू वांट टू बाय 1000 यूनिट्स, तो आप 200 यूनिट्स एट अ टाइम करके परचेज करिए यहाँ से, सो दैट आपका एवरेज कॉस्ट कम रहे। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए अराउंड 20 रुपीज पर, और टारगेट आप 50 रुपीज का होल्ड करके आगे की तरफ बढ़िए। WTL. चलिए वीकली पर पहले ध्यान दे लेते हैं। तो वीकली पर तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इस स्टॉक का जबरदस्त रेजिस्टेंस है यहाँ 4.5 रुपए के आसपास। अब इसका अगर मैं मार्केट कैप देखूं, मार्केट कैप कुछ खास नहीं है, लिक्विडिटी भी ऐसे कम ही लग रही है मुझे, तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है इस स्टॉक में पार्टिसिपेट करने का। बट अगेन काफी अच्छा इसने बेस बना लिया है यहाँ 1 रुपए के आसपास अपने लिए। RSI भी ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आ रही है। उस फॉर्मेशन के साथ साथ प्राइस RSI on the daily time frame is sustaining the positive range, right? But that being said, जब तक ये स्टॉक, जब तक WTL यहाँ हमें 1.8 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक हम अज्यूम नहीं कर सकते कि ये एक एक्सटेंडेड रैली देगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1.05 के आसपास, एंड आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ 1.87 के आसपास। एक बार ये 1.87 या 2.2 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, फिर हम आगे का असेस कर सकते हैं। बट जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं करता, जो कि अगर हम इस जोन को एक्सटेंड करें तो क्लियरली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन फॉर द प्राइस, इसको जब तक नहीं ब्रेकआउट देता इसके ऊपर, आगे का नहीं कह सकते। पर हाँ, इस जो मुझे दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस जोन को ओवरकम करने के बाद यूजुअली ये स्टॉक काफी एक्सेलरेटेड रैली देता है। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप टारगेट ना सेट करें, आप एग्जिट ना करें, उल्टा जो आपका ये स्टॉप लॉस मैं बता रही हूँ, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाता है, हर समझिए 8%, 7-8% से जैसे जैसे ऊपर जाता है, वैसे वैसे आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। सही। Thank you. अब नेक्स्ट जो है शनील अहमद, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी मैम, दिस इज शनील अहमद। अच्छा मैडम, साजगार इंजीनियरिंग का मुझे पूछना था। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है जिसने अच्छी रैली दी है हमें जो है ना लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो उसका थोड़ा टेक्निकली बताएं, उसमें फ्रेश एंट्री बनती है या पीक आउट हो चुका है? SAZEW है, साजियो, SAZEW। तो बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप, रैली तो इसने ऑलरेडी जबरदस्त दे दी है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो स्टॉक यूजुअली ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली दे चुका होता है, उसे अगर हम फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंटर करते हैं ना, तो कई बार हम टॉप पे भी अटक जाते हैं। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि प्राइस तो इस लेग में अच्छी तरह से बढ़ा है, बट इसके अगेंस्ट अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी बिल्कुल एब्सेंट है। तो ये प्राइस रैली सस्टेन करना मुश्किल रहेगा वर्सेस जो प्रीवियस लेग ऑफ रैली आई थी यहाँ पर। इसमें आप वॉल्यूम देखेंगे तो काफी अच्छा पिकअप था वॉल्यूम का, नेक्स्ट लेग में भी काफी अच्छा पिकअप था वॉल्यूम का। तो मुझे नहीं लगता कि फ्रेश एंट्री के लिए ये अभी सूटेबल है आपके लिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है मैडम, थैंक यू। एक फर्दर एक स्टॉक है PTC का, मुझे थोड़ा बता दें क्योंकि लास्ट सेशन में ये अपर कैप भी था, तो इसमें देखें थोड़ा मुझे टेक्निकली। PTC जी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। ओके, इंटरेस्टिंग। तो इस स्टॉक ने काफी अच्छी ब्रेकआउट दी है फ्रॉम द की रेजिस्टेंस ऑफ 12 रुपीज 15 पैसा, एंड अब
ऐसा लग रहा है देखकर मानो ये यहाँ पर इसने वापस से एक पुल बैक दे दिया है, विच एक्चुअली मेक्स इट लुक क्वाइट अट्रैक्टिव। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम ध्यान दें तो वॉल्यूम एक्टिविटी जो की है फर्स्ट लेग में तो काफी अच्छी थी, सेकंड लेग में भी इसने कोशिश करी है तेज रहने की, तेजी आई भी है, एंड यहाँ पे पहली बार वापस से वॉल्यूम एक्टिविटी जो है पॉजिटिव हो गई है हमारी। तो दिस एक्चुअली इज अ वेरी गुड बाय ऑन डिप कैंडिडेट, क्योंकि इसका अगर मैं फिबोनाची भी ड्रॉ करूं इसके ऊपर तो मुझे दिख रहा है कि इसने 61.8% का रिट्रेसमेंट देके थोड़ा उसके नीचे गया है, बट फिर रिकवर करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली जो कल का आपका लो था वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा 10.8 का, एंड यू कैन एंटर दिस फ्रॉम नाउ with a potential resistance at the level of around 18.5. नुमान शेख, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। टाइम थोड़ा कम है तो काइंडली जरा मैं ये कहूंगी कि अपने सवालात को आप लोग प्लीज जरा कंसाइज करें। जी नुमान, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। हाय मैडम। मैं मेज़ान बैंक के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। MEBL पिछले 1 साल से 200% ये ग्रो किया है और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। तो हर कोई यही कहता है कि भाई अभी नीचे आएगा तो ना परचेज किया जाए, ना परचेज किया जाए, अभी नीचे आएगा, लेकिन वो फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है। मेज़ान बैंक MEBL इसमें ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है, बट देखते हैं कि इसमें जो कहते हैं ना स्टीम अभी भी बचा है और अपसाइड देने के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप इसे खरीदेंगे डिप में तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपके खरीदने के बाद भी ये ऊपर ही जाता रहे। तो यहाँ पर इंटरनल ट्रेंड लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे जो लग रहा है कि देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा इस स्टॉक ने ऑलरेडी नेगेटिव डाइवर्जेंस देना शुरू कर दिया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सबसे ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये ऑलरेडी उसको टेस्ट कर रहा है और उस टेस्ट के अगेंस्ट इसने नेगेटिव डाइवर्जेंस दी है। तीसरी बात, वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले लेग ऑफ अपसाइड में अच्छी बढ़ी थी, इस लेग ऑफ अपसाइड में भी अच्छी बढ़ी है, बट स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव देना शुरू कर रहा है। आप चाहे तो आप खरीद सकते हैं स्टॉक को अभी भी, क्योंकि थोड़ी सी स्टॉक ने करेक्शन दी है यहाँ पर, एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग लग रहा है स्टॉक में। बट वही है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द रैली हैज ऑलरेडी बीन मिस्ड आउट ऑन। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो देखिए ये ब्लू लाइन पर अभी टेस्ट करें। ये ब्लू लाइन जो है 20 EMA है, यूजुअली काफी अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, बट फिर भी जस्ट टू बी लिटिल बिट सेफर आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा और बड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पर पिछला लो का बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये काफी अच्छा हायर हाइज एंड हायर लो फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर ये वायलेट करता है इस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को, इस स्टॉप लॉस को ब्रीच करके, तो बेटर होगा कि आप अपना पोजीशन जो है कट कर ले स्टॉक में। और शॉर्ट टर्म के नजरिए से तो बिल्कुल पहला रेजिस्टेंस या टारगेट स्टॉक का 266 267 की तरफ है, बट अगर समझिए इस अपसाइड को भी मैं कैप्चर करने की कोशिश करूं एक चैनल में, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई। नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ वेरी रिलायबल ट्रेंड लाइन, तो वी विल नॉट डू दैट। ट्रेंड लाइंस भी अगर आप गलत सलत बनाएंगे तो उससे काफी बायसेस क्रिएट होने का रिस्क रहता है। इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम और थोड़ा ऊपर की तरफ एडजस्ट करें to basically match the price points, the existing price points a little bit more exactly, then this has the potential to give us little room to identify a better support or resistance level. तो क्योंकि स्टॉक में स्टीम अभी भी बचा है एंड प्राइस हिस्टोरिकल प्राइस एक्टिविटी के हिसाब से ट्रेंड लाइन actually passes through 285 to or 290 zone, तो वहां पे आपका फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। That being said, again I will suggest कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे। जैसे जैसे स्टॉक 5 से 7% की तरफ ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहे उसके पीछे पीछे। सही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जो है टाइम बहुत कम रह गया है।
आप लोगों के सवालात के लिए। और मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं एक लिंक और शेयर करूंगी ताकि हम आपके लिए जो है एक एंडिंग वो कर सकें, क्योंकि ये लिंक बहुत ही लिमिटेड है और यहाँ पे अभी 2 सवाल और हैं, 2 लोगों के सवालात और हैं, तो उन्हें हम लेंगे, उसके बाद फिर हम एंडिंग अलग लिंक में करेंगे। जी लखानी साहब, आप अपना सवाल कीजिए, जल्दी से कीजिए, जरा टाइम की शॉर्टेज है, तो प्लीज जरा अपना सवाल कंसाइज कीजिएगा। जी हेलो, हाउ आर यू मैम? आई एम जी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना था कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है, हम हायर टाइम फ्रेम कहाँ से शुरू करेंगे? मंथली पे देखना शुरू करेंगे या वीकली पे देखना शुरू करेंगे? और दूसरा ये कि ये जो आपने ईएमएस लगाई हुई हैं वो कौन कौन सी ईएमएस हैं, और हमें अगर ये खुद से एनालिसिस करना हो या इसमें एक्सपर्ट बनना हो तो इसकी क्या की पॉइंट्स है, कोर पॉइंट्स क्या हैं जो हम अपने कीप इन द माइंड दैट वी हैव टू प्रोग्रेस? और दूसरा ये कि मुझे ये पूछना था, एक तो टीआरजी के बारे में पूछना था और दूसरा यूबीएल के बारे में पूछना था। थैंक यू सो मच। श्योर। तो देखिए, जो ईएमएस मैंने यूज किए हैं, मेरे सारे ईएमएस डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर लगाए हुए हैं। तो ये 75 मिनट टाइम फ्रेम है, बट मेरा ईएमए का आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो इज ऑलवेज सेट टू डेली, एंड द पीरियड्स दैट आई प्रेफर टू यूज इज 20, 100, 250 एंड 500। ये जो 50 ईएमए है, ये रिसेंटली मैंने एक्चुअली यूज करना बंद कर दिया है। एक्चुअली उसको मैं चेंज कर दूंगी टू 20 ईएमए। ये मैंने दूसरा लेआउट खोला हुआ है क्योंकि जो मेरा खुद का लेआउट है उसमें काफी ज्यादा ड्राइंग्स वगैरह बनी है, तो वो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो ये 20, 100, 250 और 500 में, बट माइंड यू ये इंडियन मार्केट के हिसाब से मैंने लगाई है। और मेरा जो एनालिसिस है वो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो सके उससे। एंड मेरे अलग अलग टाइम फ्रेम्स में एक कॉमन फैक्टर है ऑफ 5। तो यू विल सी माई एनालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम 5 वीक्स, फिर 1 वीक, फिर डेली विच इज वीकली डिवाइडेड बाई 5, फिर 75 मिनट विच इज अगेन जो 375 मिनट्स होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का, डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो 75 मिनट्स, 75 डिवाइडेड बाई 5 15 मिनट्स, उसके नीचे 3 मिनट्स। तो ये 6 टाइम फ्रेम्स मैं स्टडी करती हूँ, एंड अक्रॉस ऑल ऑफ देम मैं वॉल्यूम एनालिसिस एंड आरएसआई एनालिसिस करती हूँ। मेरा जो पूरा सेटअप है ये मैं अपने एडवांस स्विंग ट्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाती हूँ कि आपको क्या देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, और सिस्टमैटिकली कैसे देखना चाहिए, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, आरएसआई, रेंज शिफ्ट वगैरह मैं सब सिखाती हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए बुक्स में बहुत कुछ बताया गया है, बट एट द सेम टाइम जो नॉलेज बहुत कॉमन हो जाती है वो मार्केट में काम करना बंद कर देती है। RSI, however, even though is one of the most common indicators used in the world, continues to work and will continue to work क्योंकि उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इट्स बेस्ड ऑन प्योर मैथमेटिक्स। जैसे आप 2 से 10 जाने के लिए आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रॉस करना ही पड़ेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते नो मैटर कितना कॉमन वो नॉलेज हो जाए। जिस तरह वो एक फंडामेंटल ट्रूथ है नेचर का, वैसे ही RSI इज वेरी लॉजिकल, मैथमेटिकली बेस्ड। तो वो कभी भी आउट ऑफ गेम नहीं जाएगा, बट उसको ऑब्जर्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, एंड वो आपको सही से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही नहीं यूज करेंगे तो आपके रिजल्ट्स गलत ही होंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन माय प्रोग्राम। एंड पीकेएसयू के साथ क्योंकि मिलकर ये किया जा रहा है, तो पीकेएसयू के सारे मेंबर्स को यस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चैनल के सारे मेंबर्स को 20% डिस्काउंट भी उसमें एडिशनल मिलेगा। दैट्स ग्रेट। मैम टाइम बहुत कम रह गया है, 2 मिनट्स यहाँ पर है, तो जो सवालात हैं उनको फोकस कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लिंक में जो है हम फर्दर उसको एंडिंग और जो है जो फर्दर डिस्कशन है वो हम कर लेंगे। तो काइंडली 2 मिनट्स है तो उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जी टीआरजी का आई गेस इन्होंने पूछा था। सो टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड, तो वीकली टाइम फ्रेम से अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ ट्रेंड तो अनफोल्ड हो रहा है, बट शॉर्ट टर्म बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा मुझे लगता है आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड एक्टिविटी में वॉल्यूम पिकअप काफी है, विच सजेस्ट्स कि और डाउनसाइड एक्टिविटी आएगी, तो इट इज टू बी अवॉइडेड फॉर श्योर। इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव स्कीम्स निकाली हैं एंड जो जिस तरह से मेक इन इंडिया का प्रोपोजिशन लेकर आ रहे हैं, उससे इंडियन मार्केट की तो ग्रोथ
के बारे में कोई सवालात ही नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान मार्केट की बात है तो पाकिस्तान के इंडेक्स पर एक नजर मैं डालती हूँ आपको कमेंट देने से पहले। इंडियन मार्केट, पाकिस्तान मार्केट की तरफ मैं जो देख रही हूँ, यहाँ पर भी जो रैली शुरू हुई है करीब करीब 26 2023 से, ये रैली काफी स्ट्रांग है एंड इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी स्ट्रांग है एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये कंटिन्यू कर सकती है। और whatever is going on just needs to continue to happen। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो PSX का इंडेक्स है, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का, वहां पर अभी वो करीब 12.8 के आसपास है और आने वाले कुछ महीनों में वो 17 या 17.5 के आसपास उसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वो उसे क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ऊपर की तरफ वो 28 के लेवल तक भी जा सकता है। तो अपसाइड पाकिस्तान के मार्केट में भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है एज लॉन्ग एज द वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कंटिन्यूज द वे इट हैज बीन गोइंग ऑन। एंड जहां तक बात है मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, एडवांस स्विंग ट्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो क्योंकि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया एंड मुझे मौका दिया पाकिस्तान के ऑडियंस को भी अपना स्किल सेट प्रेजेंट करने का, एनालिसिस प्रेजेंट करने का, मैं इनवाइट करना चाहूंगी। अगर कोई भी मुझसे टेक्निकल सीखना चाहते हैं, जिस तरह मैंने RSI वॉल्यूम की एनालिसिस की, वो सब सीख कर अपने पाकिस्तान मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं, बिकॉज एक बार आपने बेसिक्स सीख ली, फिर आप किसी भी मार्केट में, किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट में बोलो या फॉरेक्स या करेंसी मार्केट में, सब जगह उसे अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्वीकिंग, राइट, बट वो स्किल सेट सीखना ज्यादा जरूरी है। तो PSMU20 का कोड मैंने क्रिएट किया है। आने वाले एक हफ्ते तक, 7 जुलाई तक बेसिकली इस कोड को यूज करके कोई भी 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं शेयर करना चाहूंगी। कहाँ शेयर करना चाहिए मुझे आपके साथ? जी बिल्कुल, इसका जो लिंक है वो हम अपने चैनल पे शेयर कर देंगे, बिल्कुल इस प्रोग्राम के साथ ही। और जो है नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो है आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों से फीडबैक भी चाहूँगी। और कविता जी, जाते जाते मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैसा रहा आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस PSMU के साथ, और जो है हमारी ऑडियंस के साथ कैसा रहा, थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताएं। वेल ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि पहली बार दूसरे कंट्री के हाँ। यूट्यूब चैनल ने मुझे इनवाइट किया अपनी एनालिसिस शेयर करने के लिए। मैं श्योर नहीं थी कि मैं स्टॉक्स को ठीक से रीड कर पाऊंगी या नहीं, बट सारे ऑडियंस मेंबर्स वर वेरी काइंड एंड दे वर आल्सो वेरी जेंटल, सो आई एम रियली थैंकफुल। एंड उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया मुझ में उनके कॉन्फिडेंस, उनकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस थी उससे मुझे भी काफी कॉन्फिडेंस आए। एंड एनालिसिस करते करते फील हुआ कि स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है एंड काफी अपसाइड भी दिख रहा है यहाँ पर। सो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी योर गेस्ट हियर, नादिया। सेम हेयर। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो है अगर मुझसे पूछा जाए कि जो है कहते हैं कि वो पार्टीशन का सबसे बुरी चीज क्या है, तो वो मैं यही कहूंगी कि बस ये है कि फासले आ गए हैं लेकिन दिल एक है। और और यही मैं कहूंगी कि दिल एक है, चीजें एक हैं, मार्केट जरूर डिफरेंट है लेकिन ट्रेडिंग पैटर्न सेम है। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे लिए जो है कविता मैडम ने जो है एक बहुत अच्छा जो है डिस्काउंट पैकेज भी अनाउंस किया है, और वो आप हमारे चैनल पे आप देखेंगे। और जो जो अवेल करना चाहता है वो जल्दी से अवेल कर ले, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बड़ा ही लिमिटेड है। और इसी के साथ ही कविता मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो है हमारे चैनल पर आई हैं, हमारे लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह फिर आपके साथ ये सिलसिला दोबारा जो है जारी रहेगा।
और जो है बहुत अच्छा लगा, और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात भी आपके वैसे ही होते हैं जैसे आपके अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात होते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं जो है आपसे सेशन से इजाजत लूंगी। आप लोगों से तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, लेकिन कविता मैडम आपसे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको अल्लाह हाफिज।